बहुचर्चित शराब घोटाला मामला में आज एक ठो बड़े अपडेट आए हैं। ईडी के गिरफ्तारी के बाद सौम्या चौरसिया आज छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अपन जमानत याचिका दाखिल करे है। हाई कोर्ट के वेबसाइट के मुताबिक ये मामला MCRCA बटा 11 बटा 2026 के तहत दर्ज आए। जमानत याचिका 2 जनवरी के फाइल करे गई रही से और 5 जनवरी ला एक रजिस्टर करे गई से। अभी केस की स्थिति जन हवा वह पेंडिंग है और 7 जनवरी ला सुनवाई भर मतलब कल जन हवा एक सुनवाई भर रखे गए। सौम्या चौरसिया अभी केंद्रीय जेल रायपुर में बंद है और न्यायिक हिरासत में बंद है। आज मतलब 6 जनवरी ला ये मामला जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा के बेंच में फ्रेश मैटर के रूप में लगाए गए रही से। जी हाँ, सुनवाई के बाद मामला ला आगे बढ़ टाल दिए गए। उहें EOW के जारी प्रोडक्शन वारंट में 8 जनवरी ला सुनवाई भर तय करे गए है। ओकर संगे संग ये बहुचर्चित शराब घोटाला के ट्रायल जन है ओकर संभावना जताया जाते है कि 13 जनवरी रे यह शुरू हो है। अब गौरतलब है कि ईडी और EOW के जांच में ये मामला में करीब 3200 करोड़ रुपया ले ज्यादा के घोटाला के आरोप लगाए जाते। जांच एजेंसी अभी घलो पूरा नेटवर्क ला जोड़ तोड़ के गहराई ले फिलहाल ये मामला के बढ़िया से जांच करत हुए। NDTV के साथ प्रफुल्ल तिवारी, बिलासपुर। कल फिर सुरक्षा बल और नक्सली मन के बीच में मुठभेड़ हुई से जेमा सुरक्षा बल के जवान मन ला भारी पड़त देख नक्सली मन मोर्चा छोड़ के भाग गए। पूरा घटना गरियाबंद जिला के अंतर्गत मैनपुर थाना क्षेत्र के बताया जाते हैं। कल जहां सुबह होना के जंगल में सर्चिंग पर निकली जिला E30 के सुरक्षा बल CRPF और कोबरा के जवान मन ला जानकारी मिले रही से कि नक्सली मन जंगल में छुपे हैं। जेकर बाद नक्सली मन जंगल के तलाशी लेत रही से ए दौरान जंगल में घात लगाकर बैठे नक्सली मन पुलिस के जवान और सुरक्षा बल के जवान मन के ऊपर फायरिंग करी से। जेकर बाद जवाबी फायरिंग करी से सुरक्षा बल के जवान जो आधा घंटा तक चली से। ए दौरान सुरक्षा बल के जवान मन ला भारी पड़त देख नक्सली मन जंगल में भाग गए। जंगल में भागे के बाद पूरा इलाका के सर्च ऑपरेशन करेगी से। ए दौरान सर्च ऑपरेशन के दौरान कई दैनिक सामग्री बरामद हुई जिला नक्सली मन इस्तेमाल करत रही से ओला मौका पर ही नष्ट करेगी से। गरियाबंद SP वेदव्रत सिरमौर बताई से कि गरियाबंद पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार नक्सली मन से सरेंडर करे के अपील करे जाते। अगर नक्सली मन सरेंडर करत है तो अच्छा बात है। ओकर पर एक नंबर भी जारी करे गए है। ओकर पर गरियाबंद के आसपास के कोई भी थाना, कोई भी चौकी या कोई भी जनप्रतिनिधि के माध्यम से नक्सली मन सरेंडर कर दे। ओमन के पास आखिरी मौका है। अगर नक्सली मन सरेंडर नहीं करत है तो मजबूरी वश गरियाबंद पुलिस ला ओमन के एनकाउंटर करे पड़ी। NDTV पर हिमांशु सांगानी, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामला में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सेंट्रल जेल गई। सेंट्रल जेल में पहले से बंद पूर्व आबकारी मंत्री और कोंटा से विधायक आदिवासी नेता कवासी लखमा से वह मुलाकात करी। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटा चैतन्य बघेल के मामला में हाई कोर्ट से राहत मिले के बाद और जमानत पर ओला रिहाई के बाद पहली बार जिन भूपेश बघेल वह सेंट्रल जेल गई और ओकर जिन पहले से बंद मंत्री है, पूर्व मंत्री है कवासी लखमा, ओकर से मुलाकात करीस। ओकर से मुलाकात करे के बाद जब वापस आईस तो वह कहीस कि ये मामला में कवासी लखमा ला भी जल्द ही राहत मिल सकत है। ओकर कानूनी प्रक्रिया चलत है। वह ये भी कहीस कि बार बार BJP के नेता मन कहते कि कवासी लखमा ला निर्दोष है, कवासी लखमा ये मामला में निर्दोष है और ओला ज़बरदस्ती फंसाए गए हैं। तो ये बात तो हमन भी कहते हैं कि वह निर्दोष है और ज़बरदस्ती ये मामला में जितना भी आरोपी है सब निर्दोष है, कोई ऐसा घोटाला हुए नहीं है। बावजूद एक जिन है कवासी लखमा ला जेल में डाले है तो आखिर काबर निर्दोष व्यक्ति ला जेल में डाले है, काबर योकर जेन एजेंसी है जांच एजेंसी EOW और केंद्रीय जांच एजेंसी है ED ओकर ऊपर कार्रवाई करे है। एकर जवाब खुद जिन है BJP नेता मन ला देल चाहिए। बता दें कि लगातार शराब घोटाला मामला में राजनीति और तेज है, सियासत भी होते और कार्रवाई भी चलत है। काबर की कुछ दिन पहले ही ये मामला में पूर्व मुख्यमंत्री के जिन उप सचिव रही सौम्या चौरसिया ओकर गिरफ्तारी हुई। ED जिन मामला में पूर्व आबकारी जिन चेयरमैन रही और आबकारी के अधिकारी मन जिन आरोपी है ओकर करीब 30 करोड़ से ज़्यादा के संपत्ति अटैच करे है। एक अलावा अन्य आरोपी मन के भी संपत्ति अटैच करे है। तो कुल मिला के मामला में जिन है लगातार कार्रवाई भी चलत है और सियासत भी जारी है और ED की ओर से जिन्हें फाइनल चार्जशीट भी पेश कर दे गए है, सबमिट कर दे गए है। यानी कि अब जल्द ही ये मामला में ट्रायल भी शुरू हो सकते है। तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ में जिन शराब घोटाला है वो मामला में सियासत और कार्रवाई दोनों जारी है। रायपुर से कैमरा संगी प्रवीण साहू संग नीलेश त्रिपाठी, NDTV। सुकमा जिला का निर्माण और इसके जो अधोसंरचना में जो लगातार सरकार के माध्यम से काम किया जा रहा है
माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की मंशा है कि जितने भी हमारे इन क्षेत्रों में निर्माण के कार्य हैं उसमें कोई कमी ना हो। आज लगभग 4.5 करोड़ की लागत का आज यहाँ पर भूमि पूजन किया गया है। निश्चित तौर पे यहाँ पर चाहे वो पुल पुलिया हो, चाहे विद्युत का हो, चाहे वो नाली का निर्माण हो, इन सारे विषयों को लेकर के जो नगर पालिका के माध्यम से जो प्रस्ताव आए थे उन प्रस्तावों पर राज्य सरकार ने जो सहमति दी है उसके आधार पर आज इसका भूमि पूजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और बस्तर के सांसद महेंद्र कश्यप आज सुकमा पहुंची। अपन एक दिवसीय दौरे के दौरान जो है ओमन नगर पालिका क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण व भूमि पूजन करें। बताया जाते है कि नगर पालिका क्षेत्र में 4.5 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास के काम हुई। इस दौरान पत्रकार से चर्चा के दौरान मंत्री केदार कश्यप कही कि केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार के माध्यम से जो है अब बस्तर में विकास के कार्य हुई, जेकर पर 1,30,000 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत हुए है। अब विभिन्न जो इलाका है, जो नक्सल प्रभावित इलाका रहीन है, वो इलाका में भी अब विकास की जो काम है वो तेजी से होगी। नीरज तिवारी, एनडीटीवी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा विकसित भारत जी राम जी योजना पर प्रेस वार्ता लीस और योजना के विस्तार ले जानकारी दी। विजय शर्मा बताइस ये योजना के मकसद ग्रामीण भारत ला सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। ये सिर्फ नाम बदले की योजना नहीं है बल्कि 2047 तक मजबूत ग्रामीण भारत बनाए के दूरदर्शी सोच के हिस्सा हवय, जेकर सकारात्मक नतीजा आगू के समय में साफ दिखी। विजय शर्मा कांग्रेस ऊपर हमला करत कहिन के कांग्रेस महात्मा गांधी के नाम के सिर्फ राजनीतिक उपयोग करिस, जबकि भाजपा गांधी जी के राम राज्य के विचार ला जमीन में उतारे के काम करत है। आगू बताइस कि अभी योजना में स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब, पशुपालन, मछली पालन और बकरी पालन जैसने काम शामिल करे गए हैं। नक्सल मुद्दा ऊपर वो कहिन कि बीजापुर और सुकमा में जौन घटना में शामिल नक्सली रहीन ओमन ला मार गिराए गए है और तय समय में नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाही। बेमेतरा जिला में सर्वे करैया सर्वेयर मन ला ओखर मानदेय नहीं मिले। आप लोग बता दो कि छत्तीसगढ़ जो सरकार है वो धान खरीदी के पहली पूरा राज्य में एक सर्वे करवा रही से, जिला DSC यानी डिजिटल सर्वे क्राफ्ट के नाम दे रही से, और एक वर्जन है तहसील स्तर पर एक मॉड्यूल के निर्धारित करे रही से, और वो मॉड्यूल के अंतर्गत लड़का मन ला अलग अलग ID आवंटित करे रही से, ताकि वो मन प्रत्येक खसरा के तहत में खेत में जावे और वहां पर सर्वे करे। एमा GPS सिस्टम भी लागू करे रही से, ताकि किसी प्रकार के कोई गड़बड़ी ना हो। जैन खेत में धान बोआए तेमा धान और जेमा अलग फसल बोआए तेमा अलग फसल के पहचान हो सके। ऐसने सर्वे करे बर अलग अलग लड़का ला तहसील स्तर के तहसीलदार मन पर नियुक्ति कर रही से, जैन गिरदावरी पटवारी के और जैन तहसीलदार के सर्वे है डिजिटल सर्वे ओला मिलान करे रही से, और ऐसे सर्वे करे लड़का मन ला एक निश्चित मानदेय दे के बात कहे गई से। लेकिन धान खरीदी के समय भी पूरा होते और उखर मन के सर्वे के कार्य पूरा होए कई महीना बीत गए, लेकिन ओकर बाद भी उमन ला अब तक उखर मन के मानदेय नहीं मिले। यही ला लेके उमन कलेक्टर का गुहार लगाए, उमन कहीं से काम करे के समय उमन बिजली पानी यहाँ तक हैरू बिचुल देखत हुए भी उमन खेत में गिस और प्रत्येक खेत में जा जाके उमन सर्वे करिस, लेकिन सर्वे के बाद भी अब तक उमन ला उखर मानदेय नहीं मिले। कहीं न कहीं सरकार हमारे साथ धोखा करत हवे। एनडीटीवी पर बेमेतरा ले सुजीत शर्मा। हम लोग आए हैं अपने DCS सर्वे के लिए। हमारी जो सब टीम है बेमेतरा तहसील के सब लोग हैं, सब साथी हैं हम लोग जो सभी सर्वे किए हैं। लगभग 6 महीनों के धान का सर्वे किए हुए हैं, लेकिन किसी किसी खाते में 1 रुपये भी नहीं आया है, और किसी किसी के में आया है तो मात्र किसी किसी में 1000 रुपया, किसी किसी में 1500 आया है। जबकि हर जाकर के हर सर्वेयर खेत में जाकर के सर्वे किया है। कोई खेत में पानी भरा हुआ है उसमें जाकर सर्वे किया है, कोई मतलब बरसात में भी सर्वे किए हैं। देखिए, डिजिटल क्रॉप सर्वे हमारे ज़िले में कराया गया है। इसमें जो भू अभिलेख डिपार्टमेंट है उनके माध्यम से और एग्रीकल्चर जॉइंटली एक सर्वे करवाए थे डिजिटली सभी क्रॉप्स का, और उसमें उनको मानदेय उनका दिया जाना है। और सरकार को हम जो विधिवत उसमें मांग पत्र है शासन को हम भेज चुके हैं, और उसमें जल्दी बजट आवंटन हो जाएगा, तब इन लोगों का जो सर्वेयर्स हैं उनका भुगतान किया जाएगा। रायगढ़ जिला के कोतरारोड थाना क्षेत्र में बीते 4 जनवरी के दिन किरोड़ी मलनगर क्षेत्र में 2 गुट में जमकर मारपीट हो रही। मारपीट में पिता पुत्र 2 युवक जो है गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामला में कोतरारोड पुलिस जब जांच पड़ताल करी तो एक वीडियो मिला मिली, जहां
पता चली कि 8 जो आरोपी रहीन जो मूलतः झारखंड के रवैया रहीन ओमन पिता पुत्र के ऊपर दबाव डालत रहीन कि ओमन एक निजी कंपनी में काम करें, लेकिन जब ओमन ओकर बात ला नहीं मानी तो 8 आरोपी मन ओकर सेती मारपीट करीन। मारपीट में दोनों पिता पुत्र बुरी तरीके से घायल हुए, जो स्थानीय लोगन मन ओमन ला अस्पताल पहुंचाइन ओकर इलाज करवाइन, लेकिन पुलिस इस मामला में अपराध पंजीबंद करिस और जांच पड़ताल करी तो 8 युवकन मन के गिरफ्तारी कर और न्यायिक रिमांड में भेजे हवे। एनडीटीवी रागल ले दुर्गा प्रसाद मिर्धा। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला में आज एक महिला नक्सली आत्मसमर्पण करी है, जी आज एसपी कार्यालय में पहुंच के एसपी के समक्ष आत्मसमर्पण करी है, जेकर ऊपर 5 लाख के इनाम सरकार द्वारा रखे रही से। आपने बता दें कि जी महिला नक्सली आत्मसमर्पण करने एसपी कार्यालय पहुंची रही से। एकर नाम भूमिका उर्फ गीता उर्फ लता उर्फ सोमारी, उम्र 37 वर्ष बताया जाती, जे आज एसपी कार्यालय पहुंची रही से। और ये महिला नक्सली नगरी एरिया कमेटी की सदस्य रही से और गोबरा LOS कमांडर के रूप में सक्रिय रही से। एक ऊपर कई आपराधिक गतिविधि जो रही से इनमें शामिल रही से। आज ये मुख्य धारा में वापस लौट गए हैं और आत्मसमर्पण वो कर दे है। आपने बता दें कि लगातार जो धमतरी पुलिस रही से एमन सिविक एक्शन और लगातार जे ऑपरेशन वो क्षेत्र में चलाए जाते, जेकर बाद है ये दबाव के जो परिणाम है आज ये सामने आए हैं कि महिला नक्सली है जेकर ऊपर 5 लाख के इनाम रही से यह स्वयं आज थाने में पहुंच के आत्मसमर्पण करे है। ये आत्मसमर्पण करने के तहत आज जो शासन की जी नीति रही से एक सती ये महिला नक्सली के जो 50,000 रुपये जो राशि रही से ये महिला नक्सली ला दे है प्रोत्साहन राशि है। और ये महिला नक्सली आज आत्मसमर्पण करे है, जी पुलिस में बड़ा सफलता हाथ लगे है। आपने बता दें कि पुलिस लगातार क्षेत्र में जो लगातार अभियान चला रही से, जेकर बाद है जो महिला नक्सली है एक ऑपरेशन के तहत जो प्रभावित हुए हैं और मुख्य धारा में वापस लौट गए हैं। धमतरी से एनडीटीवी पर पूनम शुक्ला। बालोद जिला के दुधली गांव, जहां पे अवैया 8 तारीख से 13 तारीख तक के राष्ट्रीय स्तर के रोवर्स रेंजर जम्बूरी ये कार्यक्रम होना है, जिसमें पूरा देश भर के करीब 26 राज्य के अलावा विदेश से भी यहाँ जो रोवर्स रेंजर पहुंची, जिला लेकर के प्रशासन अपन तैयारी लगातार करत है। यहाँ पे जो ओमन के रुके के खाए के और बहुत सारा ओमन के जो कार्यक्रम होते तेकर जो कार्यक्रम के व्यवस्था होते ओला करे जात है। लेकिन ये मामला ले लेके कांग्रेस जो है भाजपा और वो सरकार के ऊपर हमलावर है। काबर की जो नेशनल रोवर रेंजर्स पर जो यहाँ पे जो चाहे वो टेंट हो तंबू हो और बहुत प्रकार से जो निर्माण कराए जाते, जे निर्माण ला लेके सवाल खड़े करे है कि ये जो निर्माण है बिना टेंडर के करे जाते। भाजपा जो अपन आदमी मन ला लाभ पहुँचाए बर ये पूरा मामला में करोड़ों रुपया के घोटाला करे के आरोप कांग्रेस लगाते। वो अभी वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बालोद जिला आयरी से और एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हो रही से। सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हो रही से, लेकिन ये कार्यक्रम के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो स्थानीय पत्रकार मन से चर्चा करी। चर्चा करे के दौरान भी यही बात ला की से कि छत्तीसगढ़ के सरकार जो है ये वक्त पूरा घोटाला में डूबे हुए है और ये जो रोवर्स रेंजर होते इनमें टेंडर के घोटाला होते, जेला लेके कांग्रेस EOW से लेकर के ऊपर के जे राज्य सरकार हो गए और आगे शिकायत करत है और ये पूरा मामला ले लेकर के जांच के मांग भी करत है। अब देखने वाला बात यह हवे कि मामला ले लेकर के सरकार आगे का कदम उठाते, क्या कांग्रेस के जो जांच के मांग करे है तो EOW जांच करते, ये देखने वाला बात है। संतोष साहू, NDTV बालोद। उसके नाम से टेंडर जारी किया गया है, इस प्रकार से बातें आई है। तो भ्रष्टाचार तो आंकड़ में डूबा हुआ है सरकार, और ये जम्बूरी का जो कार्यक्रम है वो भी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा है। और आइए अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला घने जंगलों से घिरा इलाका है और जंगलों के बीच इंसानी बस्ती होने की वजह से यहां अक्सर मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष होता है। इंसानों पर हाथी, भालू, सियार जैसे जंगली जानवर के हमले की खबरें अक्सर यहां से सामने आती हैं, लेकिन सबसे खतरनाक है मानव और हाथी का संघर्ष। सवाल यह है, आखिर ये टकराव क्यों